हिमालय साहित्य संस्कृति व पर्यावरण मंच द्वारा बाबा भलकू की स्मृति में रेल व पर्यावरण यात्रा आयोजित की गई। शिमला रेलवे स्टेशन पर उत्तरी रेलवे के यांत्रिक अभियंता कौस्तुभ मणि और शिमला स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक प्रिंस सेठी ने 35 लेखकों का स्वागत कर उनकी रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा साहित्य गोष्ठी के साथ देर रात रेलवे अधिकारियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई। लेखकों ने रेल से कनौर रेलवे स्टेशन तक और उसके बाद कंडाघाट रेलवे स्टेशन तक पैदल यात्रा की। कंडाघाट में रेलवे अधीक्षक दिनेश शर्मा के साथ स्थानीय आरोहणम ग्रुप के युवा सदस्यों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही शामिल लेखकों के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। हिमालय मंच ने इस यात्रा में अपना स्नेह मार्गदर्शन देने के लिए रेलवे के 5 अधीक्षकों को सम्मानित किया। हिमालय मंच के अध्यक्ष व लेखक SR हरनोट ने इस रेल और पैदल यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि भलकू एक साधारण मजदूर था, परंतु उनकी सोच और दूरदर्शिता विलक्षण थी। उन्होंने न केवल इस रेलवे लाइन के सर्वेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर अंग्रेजों के साथ काम भी किया और कई पुलों के निर्माण में भी सहयोग दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उसे ओवरसियर की उपाधि प्रदान की। यह यात्रा पहाड़ के ऐसे ही कामगारों के सम्मान की यात्रा है और साथ ही वह साहित्य, संस्कृति और पर्यावरण जागरूकता के लिए भी आयोजित की गई। मैं SR हरनोट, हमारी जो संस्था है हिमालय साहित्य संस्कृति और पर्यावरण मंच, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और आज की जो ये यात्रा है हमारी, इसको हमने नाम दिया है बाबा भलकू स्मृति कालका शिमला रेल साहित्य एवं पर्यावरण यात्रा। जैसे आपको याद होगा कि हमने कोरोना काल से पहले 2018 में भी हमारी यात्रा हुई थी, जो बड़ोग तक थी रेल से, और चलती रेल में हमने गोष्ठियाँ करी थी। और ये एक यूनिक कंसेप्ट था बाबा भलकू को याद करने का। और 19 में भी हुई, लेकिन उसके बाद हम पिछले वर्ष नहीं कर पाए। तो हमने इस साल इसका एक लघु रूप हमने रखा था। शिमला से हमने अपनी यात्रा शुरू करी रेलवे स्टेशन से और कनौर स्टेशन तक और रेल से, और उसमें कई गोष्ठियाँ हमने करी 2 घंटे में। और उसके बाद रेल से हम यहाँ तक पैदल यात्रा करके आए हैं। तो हम कुल 30-35 सदस्य लेखक हैं और हमारे साथ गांव से भी कई अध्यापक और कलाकार जुड़े हुए हैं। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस रेल के जो एक अनपढ़ सर्वेयर थे, जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे बाबा भलकू जी, उनको स्मरण करें और उनकी मार्फत या उनके बहाने हम उन तमाम कामगारों को याद करें जो अपने हाथों से जिसने इस देश को बनाया हुआ है। क्योंकि मशीनें तो अब आई, लेकिन वो कामगार है, हम उन हाथों को सलाम करते हैं। और साथ ही हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि हम साहित्य के प्रति लोगों को जागरूक करें और पर्यावरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करें। मैं रेलवे का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे साथ सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ट्रैक किया। रेलवे पुलिस हमारे साथ थी, तो उनका मार्गदर्शन हमें मिला। और मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सोलन में कंडाघाट में जो इस यूथ ग्रुप में जो आरोहणम ग्रुप है, इन्होंने हमारा स्वागत किया, उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ। और ये जो जितने युवा हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं उज्जवल भविष्य के लिए। और हमें अच्छा लगा कि वो इस यात्रा में लेखकों का स्वागत कर रहे हैं। एक साहित्य का भी स्वागत है और बाबा भलकू का तो है ही है, और पर्यावरण के लिए भी है। और यहाँ राजीव सूर जी हमारे साथ जुड़े रहें और इनका बहुत बहुत आभार। और जो रेलवे स्टेशन कंडाघाट है, यहाँ हमारी गोष्ठी अभी उसके बाद होगी, कवि गोष्ठी और संगीत गोष्ठी, जिसके लिए मैं दिनेश शर्मा जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ प्रबंध किया। और शिमला से हमारे साथ जो शिमला के स्टेशन सुपरिटेंडेंट है ये प्रिंस सेठी जी, वो साथ थे हमारे। कंडाघाट से कृष्ण सिंह भान की रिपोर्ट। बर्फ, एक तरफ बहती नदी, कुछ पेड़ों की तस्वीरें ही दुनिया के सामने रहने देती हैं। जात को, पात को, घेर पे बिछी अलग टाट को, गजंतरी की जात को, रसोई की
तेल बंदुकी जो सदृश हरी जो बुझे भलाए तामूर के जिंदे ताई भदरी ले आया सोनी सोनी अधीक्षक हैं कालका शिमला उत्तर रेलवे में और आज सेवारत में पिछली दफा भी जब हम लोग इस रेलवे यात्रा को कर रहे थे तो विशेष कहाँ से होगा गया था तो फिर मैंने उनको कहा था कि मैं सोचता हूँ उस पर तो कई दिन सोचने में लगे मेरे साथ आप लोग को थे ही लेकिन विशेष रूप से उनका भी पंत जी थे आत्मा रंजन जी थे और देशु जी बहुत बहुत आभार आपका तो इस जैसे आत्मा जी ने कहा यात्रा का न केवल मार्गदर्शन किया बल्कि या पाएं और इन आयोजनों की पृष्ठभूमि और आज के आयोजन की थोड़ी सी रूप मैं सोलन में काम नहीं किसका दे रहा है